अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शेड्यूल फॉर एंड ऑफ ईयर स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2025 एंड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ SOP इन स्कूल अक्रॉस द पंजाब। ये एंड ऑफ द ईयर जो है वो ग्रेड 1 से ग्रेड 8 पंजाब एग्जामिनेशन की तरफ से डेट शीट भी अनाउंस कर दी गई है और कंप्लीट डिटेल जो है वो हम इसमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी इसमें जो है वो अपलोडिंग ऑफ आइटम बैंक, जो आइटम बैंक है वो अपलोड कर दीजिएंगे 3 मार्च को 2025 को आइटम बैंक जितने भी होंगे वो अपलोड कर दिए जाएंगे वेबसाइट पे। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा पेपर जनरेशन, जब आइटम बैंक अपलोड कर दिए जाएंगे फिर यूज़र नेम और पासवर्ड जो है जितने भी स्कूल होंगे वो मुतलका स्कूल के यूज़र नेम और पासवर्ड उनको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और फिर उसके बाद जो है वो 9 मार्च तक आप लोगों ने पेपर जनरेशन करने IBS पे ऑनलाइन। जो आप लोग पहले जो वेबसाइट का लिंक आपको दिया जाएगा, एक जैसे पहले दिया जाता है वो लिंक दिया जाएगा, वो लिंक को ओपन करके आप लोगों ने पेपर जो है वो जनरेट करने हैं। उसके बाद कंडक्ट ऑफ एंड ऑफ अ ईयर SBA एज पर शेड्यूल, जो कंडक्ट होगा पेपर एंड ऑफ द ईयर SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट, फाइनल SBA भी कहते हैं, थर्ड टर्म भी कहते हैं इसको, एंड ऑफ द ईयर भी एज पर शेड्यूल 10 से 21 मार्च 2021 तक जो है वो पैक के पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। मार्किंग ऑफ पेपर की जो है वो 11 से 24 मार्च तक जो है वो मार्किंग होगी, क्योंकि 10 से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली उसके बाद साथ साथ ही मार्किंग स्टार्ट हो जाती है पेपर की, तो वो भी साथ साथ ही जो है वो एज पर शेड्यूल वो जारी रहेगी। रिपोर्ट कार्ड प्रिपरेशन है जी, 24 मार्च तक जो है वो फाइनल पेपर हो जाएंगे, चेकिंग हो जाएंगी। उसके बाद रिपोर्ट कार्ड 25 से 27 मार्च तक जो है वो रिपोर्ट कार्ड जो है वो बनेंगे, प्रिपेयर होंगे रिपोर्ट कार्ड। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो शेयरिंग ऑफ रिपोर्ट कार्ड विद पेरेंट्स के बाद साथ 3 अप्रैल 2025 को रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेरेंट्स के साथ शेयर किए जाएंगे रिपोर्ट कार्ड। उसके बाद ये नीचे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जी, नीचे आइटम बैंक विल बी अपलोड ऑन द आइटम बैंक सिस्टम। IBS का मतलब होता है आइटम बैंक सिस्टम, IBS स्टैंड फॉर आइटम बैंक सिस्टम। ऑन 3 मार्च द एंड ऑफ ईयर SBA हैज़ बीन डेवलप्ड इन accordance with syllabus or SLOs। उसके बाद ऑल द क्वेश्चन पेपर विल बी प्रोवाइड बिलिंगुअली एक्सेप्ट इंग्लिश, उर्दू, तर्जमातुल कुरान एंड एथिक्स। मतलब बिलिंगुअली जो है वो दोनों लैंग्वेज में इंग्लिश और उर्दू का ऑप्शन होगा हर सब्जेक्ट में, सिवाय इंग्लिश वाला तो उर्दू में नहीं ना हो सकता, वो तो सारा पेपर इंग्लिश में होगा ना। इसमें इंग्लिश, उर्दू, तर्जमातुल कुरान और एथिक्स, ये 4 जो है वो पेपर ऐसे हैं जो इस लैंग्वेज में है उसी में होंगे, ये दोनों लैंग्वेज में नहीं होंगे, इंग्लिश उर्दू में। बाकी सब जो है वो पेपर जो है वो दोनों लैंग्वेज में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे जियोग्राफी का है, कंप्यूटर साइंस है। उसके अलावा दूसरे जो पेपर हैं वो सारे आप लोग, साइंस है, मैथ है, वो आप लोग जो है वो उर्दू में भी डाउनलोड कर सकते हैं, उनका कोई इशू नहीं किसी किस्म का भी। उसके बाद हाउएवर द स्कूल्स हैव बीन गिवन द ऑप्शन टू जनरेट द सब्जेक्ट पेपर इधर इन इंग्लिश और इन उर्दू। वो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उसको उर्दू या इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड से बाद डाउनलोड करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा या डायरेक्ट प्रिंट की कमांड दे देंगे, ये आप लोगों पर डिपेंड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी, इसके बाद एवरी स्कूल विल जनरेट क्वेश्चन पेपर बाय लॉगिंग इनटू द आइटम बैंक सिस्टम IBS with scannable QR code showing complete information of the school with EMIS कोड। जब आप स्कूल
आपका जो स्कूल की लॉगिन डिटेल है वहाँ से पेपर जनरेट करेंगे तो आपके पास QR कोड जो होगा वो जनरेट होकर प्रिंट होगा और आपके स्कूल का EMIS कोड, स्कूल नेम जो है वो पेपर पे शो होगा। अगर आप इसको नहीं करते तो डेफिनेटली आपको पता है डिपार्टमेंट की तरफ से इश्यूज़ बनते हैं, तो हर एक ने उसी को, कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग कॉपीज़ वगैरह करवा लें, लेकिन जनरेट करना लाजमी है। बेहतर है कि आप जो है वो पेपर जनरेट करके वहाँ से उसको प्रिंट लें। उसके बाद है जी, द सिस्टम जनरेटेड पेपर ऑफ ईच ग्रेड 3 to 8 विल बी 2 पेजेस विद स्कैनेबल QR कोड। कहता है 3 क्लास से 8 क्लास तक जितने भी सब्जेक्ट है उस जो जनरेट होंगे, सिस्टम जनरेटेड पेपर होंगे, हर सब्जेक्ट जो है वो 2 पेज होंगे, उसके 2 सफ़े होंगे विद स्कैनेबल QR कोड, QR कोड के साथ स्कैनेबल होंगे। और उसके बाद मार्किंग विल बी डन एज पर की एंड रूब्रिक्स, कीज़ भी दी जाएंगी। आप लोग उसी वेबसाइट पे जाके कीज़ का ऑप्शन है, वहाँ पे आप लोग कीज़ भी देख सकते हैं, रूब्रिक्स भी चेक कर सकते हैं। जनरेटेड अलॉन्ग विद द पेपर थ्रू IBS। द सिस्टम ऑफ ग्रेड 1 and 2 will be oral or for all subject with 5 sections of 20 marks each। जो असेसमेंट होगी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की वो ओरल होगी, सब सब्जेक्ट के लिए 5 सेक्शन होंगे, 20 मार्क्स होंगे ईच। whereas only one question for each subject of English and Urdu will be in writing to assess the writing skills। और उसके अलावा एक क्वेश्चन होगा हर सब्जेक्ट का, इंग्लिश एंड उर्दू, वो राइटिंग का होगा जिसमें असेसमेंट की जाएगी राइटिंग स्किल्स की। 1 colored print of each subject paper having 4 pages would be required for grade 1 and grade 2 for teachers only। एक कलर प्रिंट होगा हर सब्जेक्ट का 4 पेजेस का, वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 टीचर्स के लिए होगा। The assessment of listening, speaking, reading skills in the subject of English and Urdu will be conducted on the separate day। जो असेसमेंट होगी लिसनिंग, रीडिंग की, इंग्लिश और उर्दू की, आपको पता होगा कि 6, 7, 8 या मतलब इंग्लिश की और उर्दू की ऑलमोस्ट सभी क्लासेस की इंग्लिश और उर्दू की असेसमेंट होती है, जिसमें आपकी स्किल चेक की जाती है कि आपको रीडिंग जो है वो सही करनी आती है, आपको जो है वो समझ आती है चीज़ों की। ये इसके अलग से मार्क्स होते हैं इंग्लिश के और उर्दू के भी। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि द क्वेश्चंस ऑफ असेसमेंट ऑफ दी स्किल्स हैव बीन प्रोवाइडेड इन रूब्रिक्स। रूब्रिक्स में सारी डिटेल जो है वो दी गई हुई, मैंने पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ, ट्राई करेंगे कि फिर आपको एक्सप्लेन कर दें इसी वीडियो में। उसमें डिटेल से दिया होगा कि किस तरह से कितने मार्क्स आपने देने हैं, अगर बच्चा सही रीडिंग करता है या एवरेज करता है या लो करता है तो कितने मार्क्स देने हैं। आपने रीडिंग सुननी बच्चे से, एक पैराग्राफ होगा उससे आपने फिर बच्चे को असेस करना है। उसके बाद है पेपर फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट विल बी डेवलप्ड एंड कंडक्टेड बाय स्कूल्स देमसेल्फ ऑन पैक पैटर्न। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसके अलावा अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपने क्या करना है जनाब, वो पेपर जो है वो डेवलप कर लेना खुद से ही पैक के पैटर्न से, जिसमें 32 MCQs होंगे, 1.5 नंबर का एक MCQ है। अभी जो पैटर्न चल रहा है उसमें भी जो फाइनल पेपर है उसमें 32 जो है वो MCQs होंगे, जिसमें हर जो है वो MCQ 1.5 नंबर का होगा। 48 मार्क्स के MCQs एंड 5 CRQs ऑफ 52 मार्क्स। 5 CRQs हैं जो कि 52 नंबर के हैं एंड शैल आल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन द स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड अकॉर्डिंगली। स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड में रिप्रेजेंट होंगे। उसके बाद है जी, द स्कूल विल अरेंज पेरेंट टीचर मीटिंग PTM ऑन 3 अप्रैल एंड द स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर्ड ऑन प्रेस्क्राइब्ड। जो पेरेंट टीचर मीटिंग है वो 3 अप्रैल को होगी। स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड जो है वो उनको दिए जाएंगे प्रिपेयर्ड ऑन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट विच इज़ अवेलेबल इन द स्कूल IBS लॉगिन। स्कूल IBS लॉगिन पे आपको रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट भी मिल जाएगा, किस तरह से आपने बनाने हैं, उसी को प्रिंट कर लेना है। उसके बाद है जी,
वो पेरेंट के साथ शेयर भी किए जाएंगे। द स्कूल शैल मेंटेन द असेसमेंट रजिस्टर एंड कीप इट अपडेटेड फॉर ऑल द टर्म्स। असेसमेंट रजिस्टर आपने अपडेटेड रखना, वहाँ पे आपने सारा डाटा जो है वो अपडेट कर देना। उसके बाद नेक्स्ट है जी, द CEO and DA will take necessary measurement to ensure that the all school have generated papers through IBS by using their own school login. It will be also ensured that the SBA is conducted according with the given SOP and schedule. वो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो स्कूल से इंश्योर करवाएंगे कि पेपर जो है वो सारे जनरेट हो गया कि नहीं सब स्कूल के, क्योंकि वो डैशबोर्ड पे सारा शो होता है डाटा। अगर किसी ने नहीं किया स्कूल ने तो वो भी उनके पास डाटा शो हो रहा है कि स्कूल की मिसिंग है, किसके रहते हैं, तो आप जो है वो स्कूल के पेपर जो है वो लाजमी तौर पे जनरेट करें। उसके बाद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SOP एंड शेड्यूल शैल बी monitored by the monitoring teams specially constituted for the purpose during the conduct of marking end of the year. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SOP शेड्यूल जो होगा, जो रूब्रिक्स दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपने मार्किंग करनी है, चेकिंग भी होगी सारी, तो ये आप लोगों ने ख्याल रखना है इस चीज़ का। द CODO विल ट्रांसमिट और सर्कुलेट द शेड्यूल ऑफ एंड ऑफ ईयर SBA 2025 ऑल द पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ IBS. द प्राइवेट स्कूल में कंडक्ट तो द CODO कंसर्न फॉर द लॉगिन पासवर्ड टू जनरेट द पेपर थ्रू IBS. जो प्राइवेट स्कूल हैं वो भी कंडक्ट कर सकते हैं, अगर उनको लॉगिन पासवर्ड उनका अलहदा से होगा। द CODA आर रिक्वेस्टेड टू टेक ऑल नेसेसरी मेजरमेंट टू इंश्योर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP रिगार्डिंग एंड ऑफ द ईयर आर फुली इम्प्लीमेंटेड इन द लेटर एंड स्पिरिट। और ये CODA जो है वो इंश्योर करेंगे कि सारा जो है एक्टिविटी प्रॉपरली SOP के अकॉर्डिंग की गई है या नहीं। और ये डेट शीट है, मैं जो है ना उसको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शो करते हैं डेट शीट को भी।